आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल मैजिक ऑफ मैथ्स में। हम लोग बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2024 के मैथ्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का हल करेंगे। यह फर्स्ट सीटिंग का सेट कोड डी है, जिसका मिलान आप अपने बनाए हुए प्रश्नों से कर सकते हैं, जो एकदम 100% सही है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, यदि 2a + 3b बराबर 8 एवं 3a - 4b बराबर -5। जैसे आप देख रहे हैं समीकरण 2 में a के बगल में 3 है, तो हम लोग पूरे समीकरण 1 में 3 से गुना करेंगे। तो हम लोग लिखेंगे 3 दूना 6a + 3 3 9b बराबर 8 3 का 24। दूसरा समीकरण 1 में 1 के बगल में 2 है, तो पूरे समीकरण 2 में 2 से गुना करेंगे। 3 दूना 6a - 4 दूना 8b बराबर -5 दूना 10। ये चिन्ह बदल के माइनस में हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा और माइनस है तो प्लस हो जाएगा। माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, 9 8 जुड़ के 17 हो जाएगा और 24 से 10 जुड़ेगा तो 34 हो जाएगा और 17 से 34 कटेगा तो 2, यानी b का मान 2 आ गया। अब b का मान 2 को हम लोग समीकरण 1 में रखेंगे, तो हम लोग लिखेंगे 2a + 3 गुना 2 बराबर 8। 2a बराबर 3 दूना 6, 6 इधर भेजेंगे, 8 में से तो 2 बचेगा और 2 से 2 कटेगा तो 1 आ जाएगा, यानी a का मान 1 आ गया। यानी a का मान 1 और b का मान 2। ऑप्शन नंबर हम लोग का ए हो जाएगा आंसर। दूसरा प्रश्न देखते हैं। रैखिक समीकरण युग्म 2x - 3y बराबर 8 एवं 4x - 6y बराबर 9 है, तो इसे हम लोग a1/a2 b1/b2 और c1/c2 पे सजाएंगे। तो हम लोग a1 का मान 2 और a2 का मान 4 हो जाएगा, b1 का मान -3 और b2 का मान -6, c1 का मान इधर भेजेंगे तो -8 और इसका -9 हो जाएगा। ये माइनस 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 कट जाएगा, 3 दूना 6 कटेगा और 2 एकम 2 2 दूना 4, 1/2 1/2 आ रहा है, लेकिन ये नहीं है, कट रहा है, यानी बराबर नहीं है। तो इस प्रकार a1/a2 b1/b2 और c1/c2 बराबर नहीं हो, तो यह असंगत बी ए वाला आंसर हो जाएगा इसका। तीसरा प्रश्न हम लोग देखते हैं। समीकरण 2x + 3y बराबर 4 एवं 4x + 6y बराबर 12 के आलेख किस प्रकार की सरल रेखाएं होंगी। इससे भी हम लोग a1/a2 पे सजाएंगे, b1/b2 और c1/c2 पे। तो a1 का मान 2 और a2 का मान 4, b1 का मान 3, b2 का मान 6, c1 का मान इधर भेजेंगे तो -4 और c2 का मान -12 हो जाएगा। माइनस से माइनस कट जाएगा, 4 3 12, 3 दूना 6, 2 दूना 4, 1/2 1/2 आ रहा है, लेकिन यह 1/3 आ रही है, यानी ये बराबर नहीं है। बराबर नहीं है तो इस तरह के हल को हम लोग कहते हैं समानांतर सरल रेखाएं। चौथा प्रश्न हम लोग देखते हैं। समीकरण निकाय 2x - 3y + 1 बराबर 0 तथा 3x + y + 2 के कितने हल हैं। इसे भी हम लोग a1/a2 b1/b2 और c1/c2 से जाएंगे। तो a1 का मान 2 हो जाएगा बट्टा a2 का मान 3 हो जाएगा बराबर b1 का मान -3 और b2 का मान 1। यहीं पर a1/a2 और b1/b2 बराबर नहीं है, तो इस प्रकार इसका हल ए होगा, एक और केवल एक हल। पांचवा प्रश्न देखते हैं लोग। के किस मान के लिए समीकरण निकाय x + 2y बराबर 3 तथा 5x + ky बराबर 15 के अनंत हल हैं। तो हम लोग इसे a1/a2 पे सजाएंगे, तो a1 का मान 1 और a2 का मान 5 हो जाएगा बराबर b1 का मान 2 और b2 का मान k हो जाएगा। यानी तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो 1 में k से गुना होगा और 2 में 5 से गुना होगा। k एकम k और 2 बचे 10,
यानी ऑप्शन नंबर बी हम लोग का आंसर हो जाएगा 10। छठा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी है? समांतर श्रेणी का नियम होता है कि डी का मान सार और अंतर का मान बराबर आना चाहिए। जैसे हम लोग का सूत्र बनता है A2 माइनस A1, तो A2 माइनस 4 में से अगर A1 हम लोग 0 घटाएंगे तो -4 आएगा। उसी तरह आगे हम लोग अगर A3 में से A2 घटाएं तो A3 -8 है, और इसमें से अगर हम लोग -4 घटाएंगे तो -8 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -8 में से 4 घटाएंगे तो -4 बचेगा। इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर जो डी है इसका सार अंतर बराबर है, तो ये हम लोग आंसर हो जाएगा। सातवां प्रश्न है, पी के किस मान के लिए पद इतना 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 समानांतर श्रेणी में है? तो इसे हम लोग पी का मान निकालने के लिए सजाएंगे तो डी के सूत्र से, तो A2 माइनस A1 पे सजाएंगे तो 13 माइनस A2 माइनस A1 का मान 2p प्लस 1 हो गया बराबर, इधर सजाएंगे A3 माइनस A2 तो A3 का मान हम लोग का हो जाएगा 5p माइनस 3 माइनस A2 का मान हो जाएगा 13 माइनस माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 2p, और ये भी माइनस में 1 चला जाएगा। 5p माइनस 13 माइनस 3 माइनस है तो -16 हो जाएगा। या 13 एक प्लस में और 1 माइनस में है तो इधर 12 बचेगा, 12 बच जाएगा, और 16 माइनस में इधर आएगा तो प्लस में चला जाएगा। 5p इधर है, 2p माइनस में इधर आएगा तो प्लस में चला जाएगा। 16 12 जोड़ देंगे तो 28, और 5 2 जोड़ देंगे तो 7p, यानी 7 चौका 28, यानी p का मान 4 आ रहा है। इस प्रकार हम लोग का ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 8 नंबर, यदि an समानांतर श्रेणी 3 8 13 18 का nवां पद A25 माइनस A10 का मान क्या होगा? तो A25 का सूत्र होता है A प्लस 24D माइनस A10 का सूत्र होगा A प्लस 9D। A प्लस 24D माइनस से ये माइनस में चला जाएगा, माइनस में चला जाएगा, और 9 भी माइनस में चला जाएगा। ए से ए कैंसिल हो जाएगा, 24 में से 9 घटाएंगे तो 15D बचेगा। और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं डी का मान 8 में से 3 घटाएंगे तो 5 आएगा, यानी कि 15 में 5 से गुना कर देंगे, 15 में 5 से गुना कर देंगे तो 15 × 5 = 75 हम लोग का आंसर, यानी ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं लोग 9वां, समानांतर श्रेणी का दूसरा पद 13 है तथा इसका 5वां पद 25 है, तो श्रेणी का सार अंतर होगा। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि दूसरा पद 13 है तो हम लोग लिखेंगे A प्लस डी बराबर 13, और 5वां पद 25 है तो लिखेंगे A प्लस 4D बराबर 25। इस चिन्ह बदलेंगे तो माइनस में चला जाएगा, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में चला जाएगा, ए से एक कैंसिल हो जाएगा, और 4D में से 1D घटाएंगे तो माइनस में 3D बच जाएगा। इधर 25 में से 13 घटाएंगे तो 5 में से 3 घटेगा 2, 2 में से घटेगा 1, 12 बचेगा माइनस में, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, और 3 चौका 12, यानी डी का मान 4 आ गया, यानी कि हम लोग का ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। उसके बाद 10वां प्रश्न देखते हैं, यदि समानांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग 5n माइनस n स्क्वायर है तो समानांतर श्रेणी का सार अंतर होगा। तो Sn का मान दिया हुआ है, Sn का मान 5n माइनस n स्क्वायर, यानी एक हम लोग n का मान रखेंगे तो 5 × 1 माइनस 1 का स्क्वायर, S1 बराबर 5 × 5 और 1 का स्क्वायर 1 घटाएंगे तो हम लोग का S1 का मान 4 आएगा।
इस तरह हम लोग S2 निकाल लेंगे, यानी कि अब n का मान हम लोग 2 रखेंगे -2 का स्क्वायर। S2 बराबर 5 दूना 10 -2 दूना 4, यानी S2 का मान 6 आ जाएगा। अब S1 का मान हम लोग का A1 का मान होगा, तो हम लोग निकाल लेंगे बस A2 निकालने के लिए हम लोग S2 में से S1 को घटा देंगे। S2 का मान 6 -S1 का मान 4 है, घट जाएगा तो 2 आ जाएगा। A2 का मान 2 आ गया, तो अब हम लोग D का मान निकाल सकते हैं। D का मान निकालने के लिए हम लोग A2 - A1 करेंगे, तो 2 - A1 का मान 4, यानी घट जाएगा तो -2 आ जाएगा। इस प्रकार हम लोग का आंसर B हो जाएगा -2। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। यदि PA/2 4 बिंदुओं A -6 5 B -2 3 को जोड़ने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु है तो A का मान होगा। तो हम लोग इसको मध्य बिंदु के सूत्र पर x1 + x2/2 पर सजाएंगे, तो माइनस में 6 प्लस में 2 बटा में 2 करेंगे तो माइनस प्लस माइनस बटा 2 और -6 - 2 8 कटेगा तो 4 आएगा। ठीक है, अब x का मान आ गया -4 और x बराबर दिया हुआ है A/2, यानी कि -4 बराबर A/2, यानी तिरछा तिरछी अगर गुना किया जाए तो A बराबर -4 गुना 2 करेंगे तो -8 आ जाएगा। इस प्रकार हम लोग का ऑप्शन नंबर A आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। यदि 3 बिंदु एक रैखिक हो तो उनसे बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? तो वो 0 होता है जब बिंदु संरेख हो, एक रैखिक हो। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। यदि त्रिभुज ABC के शीर्षों के निर्देशांक A का -1 0 B का 5 2 और C हो तो उसके केंद्रक निर्देशांक पूछ रहा है। तो केंद्रक निर्देशांक का सूत्र होता है x का x1 + x2 + x3/3। तो हम लोग -1 5 और 8 8 5 13 13 में से 1 घटेगा तो 12 12/3, यानी कि x का मान 4 आ जाएगा। उसी तरह y का करेंगे तो y में 0 -2 और 2 है, यानी 2 माइनस घटेगा तो 0/3, यानी y का मान 0 आ जाएगा। इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर D में 4 और 0 है। अगला प्रश्न देखते हैं लोग। यदि त्रिभुज ABC में AD कोण BAC का अर्धक है तथा AB बराबर 10 सेंटीमीटर, AC बराबर 14 सेंटीमीटर, BC बराबर 6, तो DC का मान है। इसका आंसर बनाने पर जैसे हम लोग देख रहे हैं कि त्रिभुज ABC, यहाँ पे D हो जाएगा जो कोण ABC का अर्धक है, यानी आधा आधा दोनों कोण को बांट रहा है। AB का मान 10 दिया हुआ है, AC का मान 14 दिया हुआ है और पूरा BC है 6 सेंटीमीटर। तो इसे हम लोग AB बटे AC बराबर BD बटे DC के अनुपात में सजाएंगे तो हम लोग का आंसर 3.5 आएगा। अगला प्रश्न है। त्रिभुज ABC में DE समानांतर BC इस प्रकार है कि D/DB बराबर 3/5। यदि AC बराबर 5.6 सेंटीमीटर तो AE बराबर वाट। तो हम जैसा कि हम लोग देख रहे हैं ABC में DE समानांतर है, AB बट्टा AB बट्टा AD और AC बटा AE पे सजाएंगे तो 8/3 और 5.6/AE करेंगे तो हम लोग का आंसर 2.1 आ जाएगा। अगला प्रश्न है। दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात 5/6 तो उनके परिमापों का अनुपात होगा। त्रिभुज के परिमाप का सूत्र होता है 3a, तो हम लोग 3a/3a ले लेंगे तो 3 से 3 1 कट जाएगा और चूँकि एक का दोनों 5 है, एक का भुजा 5 है दूसरे का भुजा
6 है तो यह 5:6 ही रह जाएगा। इस प्रकार हम लोग का आंसर 5:6 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। लो 17 नंबर, त्रिभुज ए बी सी में बी बराबर 6√3 सेंटीमीटर, ए सी बराबर 12 सेंटीमीटर तथा बी सी बराबर 6 सेंटीमीटर तो कोण बी। इसे हम लोग त्रिभुज समकोण त्रिभुज के पाइथागोरस प्रमेय पर h² बराबर p² प्लस b² पे सजाएंगे तो उस प्रकार हम लोग का कोण 90 डिग्री यानी सी आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यदि समबाहु त्रिभुज ए बी सी की भुजा 12 सेंटीमीटर, समबाहु त्रिभुज डी ई एफ की एक भुजा 6 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल और डी ई एफ का क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। तो हम लोग जानते हैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है √3/4 √3/4 तो √3/4 से √3/4 कट जाएगा। यहाँ पे पहला वाला भुजा है का मान 12 का स्क्वायर है, दूसरे वाले का 6 का स्क्वायर हो जाएगा। 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 आएगा और 6 का करेंगे तो 36 आएगा। 36 से 144 घटाएंगे तो 4/1 यानी 4:1 हम लोग ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं लोग 19 नंबर, त्रिभुज ए बी सी पी क्यू आर समरूप त्रिभुज हैं जिसमें ए डी शीर्ष ए से बी सी पर लंब है तथा पी से पी लंब है। ए डी बराबर 9 सेंटीमीटर, पी डी 7 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू क्षेत्रफलों का अनुपात, त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात जो होता है वह उसके भुजा के वर्ग के बराबर होता है। इस प्रकार इसको हम लोग ए डी का स्क्वायर बटा पी टी का स्क्वायर पर रखेंगे तो हम लोग का 9 का स्क्वायर और बटा में 7 का स्क्वायर यानी 9 9 81 और 7 7 49 ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 12 सेंटीमीटर हो तो उसकी ऊंचाई होगी। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का सूत्र होता है √3/2a तो हम लोग √3/2 और गुना ए का मान 12 सेंटीमीटर रखेंगे। 6 दूना 12 यानी 6√3 आ रहा है। इस प्रकार हम लोग का ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। आगे के प्रश्नों का हल जानने के लिए हमारे अगले वीडियो को ज़रूर देखें। धन्यवाद।